हेलो फ्रेंड्स, मैं राय साहब साइंस एली चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट लेसन और फर्स्ट लेसन का ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम क्या है, फेरस है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट से। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? फेरस सल्फेट बनता है और क्या बनता है? कॉपर बनता है। अब देखते हैं ये रिएक्शन होती क्या है। हम क्या है, एक बिकर लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं और 2 आयरन नेल लेते हैं। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका जो कलर क्या होता है? ब्लू होता है। हम इस आयरन नेल को इसके अंदर डुबो देते हैं और कुछ घंटों बाद हम क्या है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। और आयरन नेल है, इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। तो ये क्यों हुआ है? ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन का ग्रीन कलर हो रहा है, इसका मतलब फेरस सल्फेट बना है। आयरन नेल पे ब्राउन कलर की लेयर है वो जमा हो रही है, इसका मतलब कॉपर बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फेरस ने कॉपर को, कॉपर का जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर का कंपाउंड है, इससे डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जुड़ गया है। यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे खुद ऐड हो गया। तो यहाँ क्या है, फेरस है मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए इसने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जुड़ गया है। एक अपने दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं जिंक और हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर। यहाँ देखिए जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए जिंक ने क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप कहोगे द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो इसे हम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर आप ऐसा याद रखना चाहें कि कौन सा जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो आप जो थर्ड लेसन है मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag सिल्वर, Au यानी गोल्ड। यहाँ देखिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसमें जो एलिमेंट है ये ऊपर वाले हैं, ये मोर रिएक्टिव है और नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। अगर मैं इनकी एक्टिविटीज की बात करूँ, इनकी क्रियाशीलता की बात करूँ, तो ये नीचे की ओर है वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से मोर रिएक्टिव है। यहाँ कैल्शियम है, जैसे ये मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए फेरस है, यहाँ है, इसने किसको रिमूव किया, डिस्प्लेस किया? कॉपर को, तो कॉपर इससे लेस रिएक्टिव है। इसी तरह से जिंक है, यहाँ पे है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, और कॉपर है वो यहाँ है। तो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव है, उसको रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख दें, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, और यहाँ हम देखें कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपैरिजन में, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये है फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हम देखें तो अगला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो चलो अब हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेते हैं? बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्या? सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो हमें क्या है, ये जो सोल्यूशन है इसका कलर है वो वाइट हो जाता है। ये वाइट है वो क्यों हो जाता है? हमने क्या किया था, बेरियम क्लोराइड लिया, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? सोडियम सल्फेट। तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुआ BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो जो यहाँ पे वाइट कलर का जो सोल्यूशन बना है ये क्या है? बेरियम सल्फेट है।
इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, केवल आयन का एक्सचेंज हुआ है। जैसे बेरियम है, यहाँ ऐड हो गया, तो सोडियम है, बेरियम की जगह ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर जो आयंस होते हैं उनका म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और जब ऐसी रिएक्शन होती है तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए BaSO4 ये क्या है, एक वाइट कलर का पर्सिपिटेट बना है जो क्या है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर पर्सिपिटेट बनता है उसे हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ देखिए हमें सिल्वर क्लोराइड का पर्सिपिटेट बना है, तो इसको रिएक्शन को भी हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पर्सिपिटेशन रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे ए रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस और पर्सिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और हमने पढ़ लिया पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम देखते हैं इस लेसन का अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इस लेसन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, हमने क्या किया, एक चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर लिया, इसे हीट दिया तो ये क्या है, जो कॉपर हमने लिया था इसका जो कलर है वो ब्लैक हो गया। ये कलर ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि हमने लिया कॉपर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे इसने रिएक्शन की और ये बना कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। अब यहाँ देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या हम ये कहें कि ऑक्सीजन गेन हो रही है, हाइड्रोजन लूज हो रही है, तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको हम जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन रिमूव होती है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, हमने क्या है इसमें से हाइड्रोजन गैस पास की, तो ये जो ब्लैक कलर है वापस ब्राउन में चेंज हो गया क्योंकि कॉपर बन गया और क्या बना है, वाटर बना है। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और कॉपर बना है। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन में हम कहेंगे ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेज हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर देखिए कॉपर ऑक्साइड है वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर के अंदर। तो जब ऑक्सीजन है रिमूव होती है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है किस में चेंज हो रहा है, वाटर के अंदर, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक जो और एग्जांपल हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन से, तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिंक प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ देखिए
जिंक ऑक्साइड है, किस में चेंज हो रहा है? जिंक के अंदर। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन जब रिमूव होती है तो हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, जिसमें क्या है? रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। अब हम बात करें कि जो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमने समझ लिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। तो हम एक रिएक्शन देखते हैं। हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो जब क्लोरीन से रिएक्शन करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हम देखते हैं कि हमें सल्फर प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर देखिए, पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, पहले हम ये देखते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, इससे क्या बन रहा है? सल्फर बन रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो जब सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो H2S का यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन से क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। क्लोरीन से क्या बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम कहते हैं रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन है, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए, हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? यहाँ देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उससे हाइड्रोजन हट रही है। तो इस हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है? इसको क्लोरीन हटा रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन को रिमूव कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन है, वो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को यहाँ पे HCl बन रहा है, तो इसको हाइड्रोजन दे कौन रहा है? तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन दे रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आ गया फ्रेंड्स? तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस लेसन का अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रेंसिडिटी या कोरोजन क्या होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कोरोजन क्या होता है। हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है। हम क्या है, मार्केट से आयरन की रोड लेके आते हैं, और जब आयरन रोड हम लेके आते हैं तो वो ऐसे शाइन कर रही होती है, उसमें शाइनिंग होती है। और अगर हम ऐसे प्लेस पे उसे रख देते हैं जहाँ वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर क्या है, जो एक ब्राउन कलर की लेयर है वो चढ़ जाती है। तो ये क्या है? कोरोजन है। अगर हम ये देखें, जो हमारे बर्तन होते हैं कॉपर के, उस पर भी क्या है, ग्रीन कोट चढ़ जाता है या ग्रीन लेयर चढ़ जाती है। जो सिल्वर के जो आभूषण होते हैं, हम ये कहें,
तो उस पे भी क्या है, जो ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये कोरोजन है। यानी कोरोजन क्या होता है, हम कोरोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए प्रोसेस इन विच ए मेटल इज अटैक्ड बाई सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर है, एसिड है, ये क्या है, कोरोजन कहलाता है। अब देखिए, कोरोजन का कोई फायदा नहीं होता है, इससे नुकसान ही होता है। तो कोरोजन से क्या होता है, जो कोई भी मेटल्स है उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो मेटल्स ही क्यों, ये क्या है, उन पे कोरोजन होता है? तो मेटल्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये जो लेसन है, इस जो कोरोजन है ये पार्ट है, ये थर्ड लेसन में भी कुछ दिया हुआ है। हम देखते हैं कि जो सिल्वर है उसके आभूषण है उन पे क्या है, ब्लैक कोट चढ़ जाती है, कि ब्लैक कलर की जो लेयर है वो चढ़ जाती है। अब ये होता क्या है, जो सिल्वर है ये एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उससे रिएक्शन करता है और क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। जो ब्लैक कलर की लेयर होती है, ब्लैक कलर की लेयर होती है वो क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड होती है। और जो कॉपर है, कॉपर ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो जो कॉपर है, कॉपर के जो कोई बर्तन है उस पे जो ग्रीन कोट है वो क्या है, कॉपर कार्बोनेट है। और जो सिल्वर है, सिल्वर का कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, या कॉपर का कोई भी आर्टिकल है, सिल्वर का कोई आर्टिकल है, उस पे जो ब्लैक कोट है वो क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। तो सिल्वर है वो सल्फर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो ये क्या है, कोरोजन है। ठीक है, इसी तरह से जो हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी क्या है, कोरोजन है। तो कोई भी आर्टिकल्स है, चाहे वो आयरन का हो, सिल्वर का हो या कॉपर का हो, तो हम उसे कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं? तो हम कहेंगे कि इसका प्रिवेंशन है, हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बाई पेंटिंग, बाई ग्रीसिंग, बाई अलोइंग, बाई ऑयलिंग, इनके द्वारा हम इन्हें क्या है, कोरोजन से बचा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, कोरोजन क्या होता है। अगर आप इसको याद रखना चाहिए कि सिल्वर किससे रिएक्शन करेगा, तो सिल्वर में क्या होता है, सै, सल्फर में सै, और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसमें क्या है, सै। तो आप सै 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 ऐसे याद रख सकते हो कि सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। कॉपर के अंदर क्या होता है, हिंदी में हम पढ़ते कै, कार्बन डाइऑक्साइड में कै और कॉपर कार्बोनेट में कै। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इस तरह से आप इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है कि रेंसिडिटी क्या है। आगे हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होती है। देखिए, रेंसिडिटी बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। हम क्या है, कोई मार्केट से फूड लेके आते हैं, वो फैटी है, ऑयली है, तो हम उसे क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर हम उसे खुला छोड़ देते हैं, तो उसकी जो स्मेल है, उसका टेस्ट है, वो क्या है, चेंज हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो चेंज है, कलर जो उसका स्मेल है, उसका टेस्ट है, वो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो ऑयली फूड है, फैटी फूड है, उनका स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। वो स्मेल टेस्ट क्यों हुआ है, चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रेंसिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्मेल टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ऑयल और फैटी फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दोबारा सुन लीजिए, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्मेल टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ऑयल और फैटी फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो ये जो रेंसिडिटी के कारण है वो फूड है वो खराब हो जाते हैं। अब हम उन्हें क्या है, उनका जो प्रिवेंशन है वो कैसे कर सकते हैं, कि रेंसिडिटी है उससे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या है, जो कंटेनर है उसको हम, जिसमें हम फूड रखते हैं, उसको एयर टाइट कर सकते हैं। यानी हम कहें कि बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये जो पैक्ड हैं, इनके अंदर एक गैस जो भरी जाती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है, यानी एक अक्रिय गैस है। तो इसके द्वारा भी हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे बाय पैकिंग चिप्स इट्स
जो है विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन है, तो इससे भी हम क्या है प्रिवेंशन कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अगला हम लिख सकते हैं बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हम क्या है जो ऑयली फूड है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को मिला सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमने पढ़ लिया, हम नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम क्या है ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, तो ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ये भी क्या है एंटीऑक्सीडेंट है। या हम कहें BHT ब्यूटायरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। इनको ऐड करके हम क्या है जो कोई भी ऑयली फूड है उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं रैंसिडिटी से। तो फ्रेंड्स ये था जो फर्स्ट लेसन है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड लेसन है वो हम कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड लेसन हमारा है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है।